Hello students, welcome back to the class. Today in this video we are going to discuss multiplication of monomial to monomial. अब monomial मतलब पता है जिसमें एक ही टर्म्स हो उसको हम बोलते हैं monomial. अब ऐसे monomial का monomial के साथ multiplication, जैसे कि आप अगर कहीं भी प्राइस पूछने जाते हो, जैसे कि आप शॉपकीपर के पास पेन लेने के लिए गए, अब आपको उसने एक पेन की प्राइस 10 रुपीज़ बताई है, तो ये 10 एक मोनोमियल ही हो गया। अब आपको ऐसे 20 पेन लेनी है, तो 20 पेन मतलब ये भी मोनोमियल ही हुआ। तो 20 इंटू 10 मतलब आपको 200 रुपीज़ देने हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब ऐसी कोई भी कंडीशन है तब हम क्या ज़रूरत पड़ती है, तो मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। तो ये अब सब्सिक्वेंट जो भी पार्ट है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, मोनोमियल का मोनोमियल के साथ, सेकेंड पार्ट में मोनोमियल टू बाइनोमियल के साथ, फिर बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, जनरली पॉलिनोमियल के साथ। ये सभी हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अब ये पता होगा कि भाई ये 10 इंटू 20 ये 200 रुपीज़ बोला, बट अगर सपोज उसने प्राइस कुछ फिक्स नहीं बोली होती तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है x। और आपको भी अगर पता नहीं है कि मुझे कितनी पेन चाहिए, वैसे तो घर से ही आप डिसाइड करके जाते हो कि मुझे कितनी पेन चाहिए, बट अगर आपने वहाँ जाकर आपके फ्रेंड्स का कॉल आएगा, बाद में ही आप डिसाइड करने वाले हो कितनी पेन चाहिए, तो x इंटू वाई, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होने वाला है ना, तो ये आपको सीखना है। तो जैसे कि मोनोमियल टू मोनोमियल का आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई सपोज ये 3x एक मोनोमियल है, दूसरा 2y ये भी एक मोनोमियल है। तो मोनोमियल टू मोनोमियल में मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपको साइन देखनी है। तो यहाँ पे भी प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो प्लस प्लस मतलब प्लस, तो हम प्लस जनरली कहीं भी लिखते नहीं है, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या करना है, तो आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 2 आंसर आया 6। अब वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई, तो इसका आंसर होगा xy, क्योंकि x का स्क्वायर नहीं लिख सकते। सपोज यहाँ पे x होता है 3x इंटू 2x, तो यहाँ पे x इंटू x मतलब 2 बार हुआ, तो इसीलिए x स्क्वायर हो जाता है। आई होप ये आप क्लियर हो। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, -3y स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर x स्क्वायर, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये भी सिंगल मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में पहले साइन देखना है, माइनस और यहाँ पे प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा। देन दोनों के कोएफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू, तो 3 4 12, तो यहाँ पे 12। अब वेरिएबल y स्क्वायर और y स्क्वायर मतलब y कितनी बार हुआ, इसका मतलब y इंटू वाई और इसका मतलब y इंटू वाई, तो y टोटल कितनी बार हुआ 4 टाइम्स, तो 12y⁴ इंटू x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमें मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन पूरे चैप्टर में करना है। तो और एक्सरसाइज 9.2 इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन दिस, सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर एक्सरसाइज 9.2। चलो 9.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज मोनोमियल टू मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पेयर जो भी दी है उसका प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। तो 4 इंटू 7 पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सेकेंड वन आपको दिया हुआ है -4p इंटू 7p। थर्ड वन दिया हुआ है दैट इज -4p इंटू 7p क्यूब। फोर्थ वन आपको दिया हुआ है दैट इज 4p स्क्वायर इंटू -3p। फिफ्थ वन आपको दिया हुआ है दैट इज 4p इंटू 0। अब इस सब का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन देखनी है। तो साइन तो यहाँ पे प्लस ही है। सेकेंड आपको दोनों का क्या देखना है, कोएफिशिएंट। तो मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 4 7 28, और बाद में यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, बट यहाँ पे वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल है वो लिख दो 28p, दैट वुड बी आंसर ऑफ फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड में 4 7 है, तो 4 7 बट उससे पहले साइन माइनस प्लस माइनस, 4 7 28, और यहाँ p है और यहाँ भी p है, तो p इंटू p मतलब p स्क्वायर हो गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4 7 दैट वुड बी 28, p है और p मतलब p 2 टाइम्स आया तो p स्क्वायर, और q एक ही बार है तो p स्क्वायर क्यू। अब यहाँ बीच में कोई भी साइन करने की जरूरत नहीं है, तो -28 p स्क्वायर क्यू, ये आपका आंसर। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते p क्यू स्क्वायर, इसका मतलब होता है q इंटू क्यू, बट यहाँ पे तो p इंटू क्यू है, तो ये p स्क्वायर क्यू ही लिखना है। नाउ
मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्लस माइनस माइनस 4 3s are, that would be 12 and p square into p. अब p दो बार तो थे ही, एक और आया तो मतलब p raised to 3 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में 4p into 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो याद रखना वो 0 ही रहेगा। अब साथ में वेरिएबल लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर ऑलवेज क्या हो जाने वाला है, 0 ही होने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड करना है विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब आपको एक पेयर दी गई है तो वो पेयर में फर्स्ट है उसको आप लेंथ ले लो और सेकंड है उसको आप ब्रेथ ले लो। तो एरिया, अब मैं हर एक के लिए एरिया ही खाली लिख देता हूँ, एरिया वर्ड यूज करूंगा, एरिया फाइंड नहीं करूंगा। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो एरिया इज इक्वल टू p इनटू q, तो आंसर इज pq। जैसे सिमिलरली सेकंड है उसमें 10m इनटू 5n है, तो एरिया इज इक्वल टू 10m इनटू 5n, तो साइन के साथ 10 5 50 m इनटू n, तो 50mn हो जाएगा। थर्ड वन आपका है 20x स्क्वायर, तो लेंथ आपकी हो गई 20x स्क्वायर इनटू 5y स्क्वायर, ये ब्रेथ होगी। तो पहले साइन, तो साइन तो प्लस ही है, 25 100 और x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज। फोर्थ वन है 4x इनटू 3x स्क्वायर, तो 4x आपकी लेंथ है और 3x स्क्वायर दैट वुड बी ब्रेथ, 4 3s are 12x क्यूब दैट वुड बी योर आंसर। और फिफ्थ वन लास्ट है एरिया आपको चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 3mm और ब्रेथ है 4mp, तो मल्टीप्लाई करते हो 3 4s are 12m एज इट इज। n दो बार है तो n स्क्वायर और p एक ही बार है तो n स्क्वायर p। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हमें थर्ड क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो टेबल में आपको वैल्यू कुछ इस तरह से आपको दी गई है जिसमें रो और कॉलम है, मतलब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन साथ में है। यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है और सेकंड पॉलिनोमियल ये है, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल कहाँ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 यहाँ पे 4 5 और 6 पॉलिनोमियल यहाँ पे है। कौन कौन से, एक तो 2x, यहाँ पे -5y, दूसरा तीसरा है 3x स्क्वायर, देन -4xy, देन नेक्स्ट इज 7x स्क्वायर y, -9x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दिया है। अब वर्टिकली आपको दिए हुए हैं, वो भी आपको कितने दिए हैं, 6 ही दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6, इस तरह से 6 पार्ट है। तो इसमें भी आपको 2x दिया हुआ है, यहाँ पे -5y दिया है, 3x स्क्वायर दिया है, -4xy दिया हुआ है, 7x स्क्वायर y दिया हुआ है और -9x स्क्वायर y स्क्वायर ये दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई देखो ऐसे करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4x इंटू एक्स, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब ये ब्रैकेट करना है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 2 5 10 x इंटू वाई, तो 10xy, ये दोनों का तो 2 3 6 x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 2 4 8 x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर और y एज इट इज, y एज इट इज। सिमिलरली ये दोनों का करते हो तो 2 7 14 x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब और y एज इट इज। सिमिलरली लास्ट में करते हो तो प्लस माइनस माइनस 9 2 18 और x क्यूब और y स्क्वायर, इस तरह से आपको सोल्व करना है। सिमिलरली सेकेंड करते हो तो यहाँ पे -10xy आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो 6x क्यूब हो जाने वाला, ये दोनों का तो -8x स्क्वायर y, और ये दोनों का करते हो 14x क्यूब y, और लास्ट वन करते हो -18x क्यूब y स्क्वायर। तो इस तरह से आपको पूरा टेबल कभी भी साथ में नहीं पूछा जा सकता, एक एक क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, तो ये टेबल आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो ये जो रो आएगी वही यहाँ पे कॉलम थी, तो सिमिलरली सेकंड में जो रो आएगी वो कॉलम की आने वाली है, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। सो दिस वुड बी योर होमवर्क। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 1 और 2 के जैसा ही है, जिसमें क्या दिया है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब आपको क्यूबॉइडल बॉक्स दी है और उसका वॉल्यूम चाहिए।
अब वॉल्यूम चाहिए मतलब आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 बार मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे 2 बार करते हो वैसे ही आपको 3 बार करना है, तो उसमें कोई अलग चीज तो है नहीं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वन 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a रेज़ टू 4, यही करना है, दैट वुड बी योर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करो किसका, साइन का, तो साइन तो सब में प्लस ही है। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, तो ये 105। a 1 टाइम 2 टाइम मतलब 3 टाइम और 4 टाइम तो 7 टाइम, तो 105 a रेज़ टू 7, दैट वुड बी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको 2p 4q और 8r दिया हुआ है, तो 2p के साथ 4q और 8r ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट वुड बी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 8 8 जा 64 इनटू PQR, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन की बात करते हो, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट इज xy इंटू 2xy और 2x स्क्वायर y एंड 2xy स्क्वायर, ये आपको 3 दिए हुए हैं। ये वॉल्यूम करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पहले मल्टीप्लाई करो साइन का, साइन तो प्लस ही है, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स 2 और 2 4 बार, तो x रेज़ टू 4, y इंटू y स्क्वायर, y रेज़ टू 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड के लिए। और फोर्थ वन है आपके पास, उसमें वॉल्यूम चाहिए, तो a इंटू 2b इंटू 3c, तो इसके लिए वॉल्यूम हो जाएगा 2 3 जा 6 abc। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम। Now question number 5th, last question of this exercise, that is obtain the product, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही करना है, मल्टीप्लिकेशन xy इंटू yz इंटू zx करना है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, x कितनी बार है, 2 बार, तो x स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर और z इंटू z स्क्वायर, तो ये फर्स्ट का आंसर। सिमिलरली सेकेंड है, उसमें आपको a इंटू माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब ये दिया हुआ है, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो पहले साइन देखनी है, साइन एक ही बार माइनस है तो माइनस में ही आंसर आने वाला है। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब और ए क्यूब मतलब ए रेज़ टू 6, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट इज 2 4y 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, तो मल्टीप्लाई करते हो तो 2 4 जा 8 8 इंटू 16 8 जा 128, 128 इंटू 8 पहले कर लो, 8 8 जा 64, 6 कैरी ओवर, 8 2 जा 16 प्लस 6 22 और 10 1024 इंटू y कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम, तो ये आपका आंसर। फोर्थ वन में a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 3 जा 6 6 6 जा 36, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर और c इंटू सी मतलब c स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट वन आपका फिफ्थ वन है m माइनस mn और mnp, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले साइन एक ही बार माइनस है तो माइनस, 2 बार माइनस होती तो प्लस लिख देते, m इंटू m तो m क्यूब, n कितनी बार आ रहा है, 2 बार और p एक ही बार है, तो आपको वेरिएबल जनरली काउंट करते जाने हैं कि कितनी बार वेरिएबल आ रहे हैं, उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप I am clear with this exercise. If you have any doubt, then please ask in the comment box. I will definitely reply you. Thank you everyone for watching my video. Please press the like button and share and subscribe my channel.